नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पंचायती राज। पिछले पार्ट में भी पंचायती राज से क्वेश्चन लिए थे, इस टॉपिक में भी, इस वीडियो में भी पंचायती राज से प्रश्न लेंगे। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट लगे तो कमेंट करें। तो वीडियो पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हमने, प्रश्न बनाए। तो पहला प्रश्न है, एक भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अगर सरपंच पद पर चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के लिए वो उम्मीदवार बनता है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष का होना वो अनिवार्य है। अगर वो 21 वर्ष का नहीं है तो वो सरपंच पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है 76वां, दूसरा ऑप्शन है 64वां, तीसरा ऑप्शन है 73वां, चौथा ऑप्शन है 42वां। पहले बता दूं, 76वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरीय स्वशासन से। 76वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 64वां संविधान संशोधन सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए गए थे, लेकिन वो राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, इसलिए वो उनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। उसके बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 में नरसिंह राव सरकार ने संविधान संशोधन लाए और वो पारित हो गया, और पारित होने के बाद ये संवैधानिक दर्जा मिला उनको। तो आंसर क्या होगा इसका? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा मिला। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान संशोधन 1992 वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? वो है 73वें संविधान संशोधन 1992, जो लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं के पास कितने विषय दिए गए हैं? पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं। उन 29 विषयों पर पंचायती राज संस्था काम करती है, वो पंचायती राज के पास है। तो उन 29 विषयों में एक बार मैं नाम बोल देता हूँ 29 विषयों के। कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल आच्छादन विकास। चौथा है पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन। पांचवा है मत्स्य उद्योग। छठवां है सामूहिक वनो उद्योग एवं फार्म वनोद्योग। सातवां है लघु वन उत्पादन। आठवां है लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आते हैं। नौवां है खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 10वां है ग्रामीण आवास। 11वां है पेयजल। 12वां विषय है ईंधन एवं चारा। 13वां विषय है सड़क, पुलिया, पुल, नौघाट, जल मार्ग एवं संचार के अन्य साधन। 10वां है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है। 15वां है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16वां है गरीबी उपशमन कार्यक्रम।
17वां है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी आए हैं। 18वां है तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। 9वां है प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा। 10वां है पुस्तकालय। 11वां है 21वां है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां है बाजार एवं मेले। 23वां है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं औषधालय। 24 नंबर का परिवार कल्याण। 25 नंबर का है महिला एवं बाल विकास। 26 नंबर का है समाज कल्याण, विकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित सहित। 27वां है कमजोर वर्ग का विशेष, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण आता है। 28वां है लोक वितरण प्रणाली। और 29वां है सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ये विषय 29 विषय पंचायत राज के पास है। ये 29 विषय याद रखने, लेकिन लाइन नंबर वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 29 विषय कौन कौन से होते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा विषय है, निम्न में से कौन सा विषय है? लोक वितरण, बाजार एवं मेले, पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग और लास्ट में उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी विषय पंचायती राज के पास, पंचायती राज संस्थाओं के पास होते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित समितियों में का गठन का सही मिलान कीजिए। निम्न में से समितियों का सही मिलान अपन को कर, तो अपना आता है निम्नलिखित, 7वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित समितियों गठन वर्ष, समितियों का जो गठन वर्ष है वो सही मिलान अपन को करना है कि कौन सी समिति का गठन कब किया गया था। तो सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और उस समिति का गठन जो सामुदायिक कार्यक्रम जो आपको चालू किए गए थे 2 अक्टूबर 1952 को के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को उनकी जो यथार्थ समीक्षा करनी, उनकी समीक्षा और गांव क्षेत्रों के विकास के लिए जो चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 को किया गया था। पीके तुंगन समिति, जिन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाने के निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, पीके तुंगन समिति उन्हीं की 1988 में की गई थी स्थापना। और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। तो ये इनका मिलान अपन को करना है। तो ए में होना चाहिए अपन को 1957, ए में 3 होना चाहिए, तीनों में ए में 3 है। बी में 4 होने चाहिए, बी में 4, 2 में मतलब 2 ऑप्शन गायब हो गए, एक ए और से गायब हो गए, ए और से तो होने नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि सी में क्या होना चाहिए, पीके तुंगन समिति होती है 1988 में। तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया कि ये राइट है अपना आंसर। क्यों राइट है? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति 1957, ए में हो गया 3 1957। अशोक मेहता समिति 1977, बी में 4। पीके तुंगन समिति सी में 2 हो गए। और एल.एम. सिंघवी समिति 86 में 1 हो गया। ये अपना आंसर राइट हो गया, द आंसर अपना राइट हो गया। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? कौन सी चीज को उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है कि इस प्रणाली का आधार कौन सा होना चाहिए? तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है, किसको माना है? पंचायत समिति को माना है, क्योंकि ये मध्य स्तर की है और सभी कड़ियों को जोड़ने वाली है। इसलिए इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने क्या माना है कि पंचायत समितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। नेक्स्ट है जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष को अपन क्या कहते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष को अपन कहते हैं जिला प्रमुख। और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? संभागीय आयुक्त को। पहले मैंने ऑडियो डाला था, उसमें बोला भी था कि संभागीय आयुक्त को जिला प्रमुख अपना संभागीय आयुक्त को सौंपता है। और उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। और जो प्रधान होता है पंचायत समिति का वो जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं।
अब 10वां क्वेश्चन आता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को अपन को 2 से मिलाना है, कूट से सही उत्तर का चयन अपन को करना है। तो अपन पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या है, सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है। तो सूची 1 में लिखा हुआ है कि समितियों के नाम हैं, 2 में इनके कार्य हैं कि क्या है, किस लिए इनको इन समितियों का निर्माण किया गया था। तो पहली है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका निर्माण हुआ था 1957 में। 1957 में किस लिए, इसने क्या सुझाव दिया था, इसने सुझाव दिया था कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाना है। पंचायती राज को क्या करना है, त्रिस्तरीय बनाना है। त्रिस्तरीय में क्या होगा कि पहले स्तर में ग्राम स्तर पर बनेगी ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर बनेगी पंचायत समिति और जिला स्तर पर बनेगी जिला परिषद। इन्होंने बोला कि 3 स्तर बनाने हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोल दिया, 3 स्तर बोल दिया। तो ए में क्या होगा, 2 होना है, आंसर हो गया अपना सही। लेकिन पूरा समझते हैं क्योंकि ए में 2 में एक ही में 2 दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो ये तो सही हो गया। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय बोलता है। अशोक मेहता समिति क्या बोलते हैं कि ये द्विस्तरीय होना चाहिए, पंचायती राज क्या होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए। इन्होंने द्विस्तरीय बनाने के बोला जिला परिषद और नीचे मंडल पंचायत। उन्होंने क्या बोला कि एक तो होना चाहिए जिला परिषद और दूसरा होना चाहिए मंडल पंचायत। बाकी निचले स्तर पर इन्होंने कुछ नहीं बोला कि 3 स्तर होना चाहिए, 2 स्तर बोला इन्होंने। तो 2 में क्या हो गया, ब में क्या हो गया, बी में हो गया 1 हो गया। एल एन सिंह समिति, एल एन सिंह समिति जिसका निर्माण 1986 में हुआ था, उन्होंने बोला है कि पंचायतों का जो होता है चुनाव वो नियमित रूप से होना चाहिए। पंचायतों की चुनाव क्या होना चाहिए, नियमित रूप से होने चाहिए। पिंके थुंगन समिति जिसका 1988 में निर्माण हुआ था, उन्होंने बोला कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसको क्या मिलना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। इससे पंचायती राज व्यवस्था अपने भारत में चालू की है, इसका मूल उद्देश्य तो होना चाहिए ना, किस मूल उद्देश्य से इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को अपन ने चालू किया। तो पहला ऑप्शन अपन को कूट से ही उत्तर देना है। तो पहला है राजनीतिक जवाबदेही के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, विकास में भागीदारी के लिए, या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन वित्तीय व्यवस्था के लिए, वित्त के लिए। तो होता है कि इसमें एक तो होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो गया। दूसरा है विकास में भागीदारी। तो 2 और 3 सही है, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि राजनीतिक जवाबदेही तो अपने भारत में है ही नहीं ना। राजनीतिक जवाबदेही तो है ही नहीं। राजनीतिक जवाबदेही का मतलब होता है कि अगर कोई गलत काम करे, जो जनता बोले कि आपको पद से हटना है, तो पद से उसको हटना ही पड़ता है, वो होते हैं राजनीतिक जवाबदेही। या तो ऐसा सिस्टम है नहीं। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, अगर पंचायती राज के पास इतना संसाधन कहाँ है कि वो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन कर सके, तो आंसर 2 और 3 सही हो गया। 12वां क्वेश्चन है पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है। पंचायती राज का शिल्पी, शिल्पी का मतलब होता है कि चिजारा, जिसको अपन बोलते हैं चिन्हने वाला, तो वो होता है बलवंत राय मेहता, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया था, त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, और उसी मॉडल पे भारत में त्रिस्तरीय मॉडल चालू है। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के बारे में सही कथन कौन सा है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर पंचायतों का वित्त स्थानांतरण, या 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति के अनिवार्य रूप से स्थानांतरण, या पंचायतों में नियमित चुनाव होने चाहिए, या महिलाओं को सभी स्तर पर सीटों के आरक्षण के लिए। तो इसमें सबसे सही आंसर सबसे सही क्या होता है कि पंचायतों में नियमित रूप से चुनाव होने अनिवार्य है। पंचायती राज के उद्घाटन के समय, जब पंचायती राज का उद्घाटन हो रहा था 2 अक्टूबर 1959 को, उस उद्घाटन के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। प्रश्न है 14वां कि पंचायती राज का जब उद्घाटन हो रहा था 2 अक्टूबर 1959 को, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। उसके राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुकाड़िया। मोहनलाल सुकाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और क्योंकि ये राजस्थान में ही इसका उद्घाटन हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुकाड़िया और राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। 25वां क्वेश्चन है
पंचायती राज, जो अपना पंचायती राज है, पंचायती राज को मजबूती प्रदान के लिए 29 विषय जो हैं अपने, उन 29 विषयों का स्थानांतरण करने के लिए, 29 विषयों का सही स्थानांतरण करने के लिए, सौंपने के लिए सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी कि ये जो 29 विषय हैं इनको पंचायती राज को सौंप देना चाहिए? तो वो है कटारिया समिति। 2009 में इसका गठन किया गया था। तो कटारिया समिति जिसका गठन 2009 में किया गया था, वो कटारिया समिति ने पंचायती राज की मजबूती के लिए सभी 29 विषयों को पंचायती राज को सौंपने, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, तो इसका आंसर हो गया कटारिया समिति। कौन सी समिति? कटारिया समिति इसका आंसर हो गया। उसके बाद में है क्वेश्चन अपना, वार्ड सभा की स्थापना करने वाला पहला राज्य। तो पहला राज्य हो गया राजस्थान, और राजस्थान में जनवरी 2000 में वार्ड सभा की स्थापना हुई थी, वार्ड सभा बनाई गई थी, वार्ड सभा बनाने का प्रावधान किया गया था, और जो देश का पहला राज्य बना है राजस्थान, जनवरी 2000 से ये स्टार्ट हुई थी। 17वां क्वेश्चन है कि वार्ड सभा की बैठक होती है, तो वार्ड सभा की बैठक प्रति वर्ष में 2 होनी चाहिए, जिसमें एक बैठक और 2 बैठक के दोनों बैठकों के बीच में 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो जो बैठक होती है तो प्रत्येक 6 माह बाद एक बैठक होना अनिवार्य है। और ग्राम सभा में 4 बैठक होनी अनिवार्य है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। पहले तो यही था कि इसी दिन होने चाहिए, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है कि ग्राम सभा की बैठक इन तिथियों के 15 दिन के बीच, जैसे 15 अगस्त है तो 15 अगस्त के 15 दिन के अंदर, 15 अगस्त, 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में कभी भी की जा सकती है। 18वां क्वेश्चन है कि सरपंच अपनी शपथ किसके समक्ष लेता है? तो सरपंच अपनी शपथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष लेता है। सरपंच अपनी शपथ किसके समक्ष लेता है? रिटर्निंग अधिकारी, जो चुनाव करवाने जाते हैं उसमें एक रिटर्निंग अधिकारी होता है एक चुनाव दल में, तो उस अधिकारी जब चुनाव का रिजल्ट आता है उसी समय सरपंच घोषित कर दिया जाता है, और उसी समय इनको शपथ लेनी होती है सरपंच को उसके समक्ष। 19वां क्वेश्चन है, उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है? उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है? पहला ऑप्शन है जनता द्वारा चुना जाता है, या जिला प्रमुख द्वारा मनोनीत होता है, या प्रधान द्वारा मनोनीत होता है, या चौथा ऑप्शन है पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर इसको चुना जाता है। तो आंसर सही होगा कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर इसका चुनाव करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? खंड विकास अधिकारी को देता है, या उपखंड अधिकारी को देता है, या उप प्रधान को देता है, या जिला प्रमुख को देता है? तो वो अपना त्यागपत्र, जो प्रधान अपना त्यागपत्र है वो किसे संबोधित करता है? तो प्रधान अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? जिला प्रमुख को संबोधित करता है। और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? संभागीय आयुक्त, जो संभाग होते हैं उसका संभागीय आयुक्त को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है कि कौन सी चीजें वो देता है। 21वां क्वेश्चन है, तो ए है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुष एवं महिलाओं के आर्थिक रोजगार का सृजन करता है। स है कि कृषि लिखा हुआ है, कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ एवं कार्य हेतु इच्छुक समर्थक वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन करता है। द है जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समानता, बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी देता है। या फिर ब है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। तो ये आंसर ब सही हो गया, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन पंचायत की बात करता है, और पंचायत की बात करने वाला ऑप्शन है ब। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखने वाला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 22वां क्वेश्चन है अपने सामने। 22वां क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, जो राज्य में निर्वाचन आयोग होता है के लिए निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटम नहीं है, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपन को चयन करना है। तो 4 ये ऑप्शन अपने पास हैं कि राज्य के पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए
मतदाता सूची को तैयार करता है, या फिर वह क्या है कि राज्य की पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। 3 नंबर का है राज्यपाल के निर्देश। राज्यपाल जब आपको निर्देश देते हैं, राज्यपाल पंचायत एवं नगर पालिका के अतिरिक्त अन्य निकायों के निर्वाचन भी करवाता है। या फिर भारत के निर्वाचन आयोग, जो भारतीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग है द्वारा सौंपी गई मतदाता सूची को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। तो इसमें अपन को इसको देखो, रुको, इसको छोटा कर देते हैं ताकि हाँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा धीरे छोटा दिख रहा है क्योंकि ऑप्शन भी देखने होते हैं, इसलिए इसको छोटा किया है। क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, दिख नहीं रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो बोल रहा हूँ कि राज्य के पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। 2 नंबर क्या है कि राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन करवाना। 3 नंबर का ऑप्शन है कि राज्यपाल के निर्देशों के लिए पंचायत एवं नगर पालिका के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाना, या भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई मतदाता सूची तैयार करते हैं एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सही होंगे 1 एवं 2, क्योंकि ये 2 ही कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग की। जब आपके पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उनकी मतदाता सूची तैयार करते हैं और क्या करते हैं, उनके चुनाव करवाते हैं। बाकी सारे चुनाव एमपी और एमएलए के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2 बात सही है। 23वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो बना था एक्ट, देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है क्योंकि उनको संवैधानिक दर्जा मिला है। तो निम्न में से निम्न किन चीजों की व्यवस्था करता है, ये अपन को बात करते हैं। तो 3 बातें दी गई है, कूट से अपन को आंसर देना है। जिला योजना समितियों का गठन करने के लिए, या राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों की चुनाव करवाने की। तो 2 और 3 सही हैं। जिला योजना समिति का गठन ये अधिनियम नहीं करता। 2 और 3 आंसर सही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कार्य चुनाव करवाने का और इनका वित्त आयोग की स्थापना करता है और चुनाव करवाए जाते हैं। अब 24वां क्वेश्चन है, यदि आप मान लो, अपने आप को मान लो कि आप 2 पंचायत संस्थाओं को, जैसे जिला परिषद और पंचायत समिति के आप सदस्य बन गए, तो कितने दिन के भीतर आपको आपके सक्षम अधिकारी, जो अधिकारी होते हैं, उनको सूचना करना है कि मेरे को जिला परिषद का रहना है या मेरे को पंचायत समिति का सदस्य रहना है। तो ये आपको 14 दिन के भीतर आपको सक्षम अधिकारी के सामने आपको पेश होना है और उसको बताना है कि ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के भीतर ही आपको बताना है कि 14 दिन के अंदर मेरे को इस संस्था में मैं रहूंगा। 2 जगह से आप पंचायत में 2 जगह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 वार्डों से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 25वां क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर पंचायतों के जो पंचायती राज संस्थाओं को, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को 5 विभागों की जिम्मेदारी, आपको पंचायती राज संस्थाओं को 5 विभाग दिए गए हैं कि इन विभागों के नियम और नियमावली आप बना सकते हैं। तो वो कौन सी समिति है, वो समिति है वीएस व्यास समिति। वीएस व्यास समिति के द्वारा ही सिफारिश पर ये सौंपा गया था कि 5 विभाग हैं, उन विभागों की आपको नियमावली आप बना सकते हैं। तो वीएस व्यास समिति है 2 अक्टूबर 2010 को वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर पंचायतों को 5 विभाग सौंपे गए थे 2 अक्टूबर 2010 में। पहला है कृषि
दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा, तीसरा है महिला एवं बाल विकास, चौथा है चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और पांचवा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये 5 विभाग हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, तीसरा है महिला एवं बाल विकास, चौथा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और पांचवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस समिति का जो गठन है वो 2 अक्टूबर 2010 को किया गया था। और कृषि, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये 5 विभाग हैं जो प्रारंभिक पंचायती राज संस्थाओं के पास है। और उस समिति का नाम है VS व्यास समिति। 26वां क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक पंचायत समिति में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? वो न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 15। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 15 सदस्य हो सकते हैं। एक पंचायत समिति में न्यूनतम सदस्य 15 हो सकते हैं। एक पंचायत समिति में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 15 सदस्य हो सकते हैं। तो न्यूनतम सदस्य 15 हो सकते हैं। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है, उसकी 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक 15,000 या उसके किसी भाग पर 2 सदस्य अतिरिक्त हो सकते हैं। न्यूनतम तो हो सकते हैं 15 सदस्य, और उसके बाद में अगर उसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है तो प्रत्येक 15,000 पर या उसके भाग पर 2 सदस्य अतिरिक्त होंगे। और जिला परिषद में न्यूनतम होते हैं 17 और ग्राम पंचायत में होते हैं न्यूनतम सदस्य 9। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, जिला परिषद की बैठकें होनी आवश्यक है। जिला परिषद की बैठकें होनी आवश्यक है तो वो होती है प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक होना अनिवार्य है। जिला परिषद की बैठक होना अनिवार्य है। 28वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्राम सभाओं की शुरुआत कहां से की गई? कहां से की गई? कहां से की गई? शुभारंभ कहां से किया गया? तो राजस्थान में ग्राम सभाओं का शुभारंभ 26 जनवरी 1999 को सांगानेर, जयपुर, जो सांगानेर है जयपुर जिले का सांगानेर क्षेत्र, सांगानेर ग्राम पंचायत समिति की मोहाना ग्राम पंचायत से 26 जनवरी, लिख देता हूं यहाँ, 26 जनवरी 1999 को सांगानेर, जयपुर। तो जिले का नाम आ जाए तो जयपुर, अगर पंचायत समिति का नाम आ जाए तो सांगानेर, और गांव का नाम आ जाए तो मुहाना गांव। तो बगदरी गांव से तो वह पंचायत समिति का उद्घाटन, पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था बगदरी गांव नागौर से, और मुहाना गांव जयपुर में है, जहाँ से 26 जनवरी 1999 को ग्राम सभाओं का शुभारंभ किया गया था। श्रीमान वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उस समय भी यही थे, अशोक गहलोत, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था मुहाना गांव से। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वित्त आयोग की हर 5 साल बाद होती है। तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के थे के गोयल। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, राजस्थान में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है प्रद्युमन सिंह। हर 5 साल बाद अप्रैल में चेंज होते हैं, तो ये 2022 में चेंज होंगे प्रद्युमन सिंह। तो ये 30 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे कोई भी परीक्षा हो राजस्थान की, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप लाभ उठा सकें।
अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।